पर्वत पर से थोड़ा सा पानी बहता हुआ दिखाई देता है। वो आगे चलती है तो एक एक प्रवाह उसमें सम्मिलित होता है और ऐसे सम्मिलित होते होते उसका आकार बड़ा बनते बनते फिर समंदर में मिल जाती है। ये प्रवाह अगर नित्य है तो वह शुद्ध रहता है, यानी सतत प्रवाहित रहने वाली नदी वह शुद्ध बनते बनते पीने लायक और पूरी पृथ्वी को हरा भरा करने की क्षमता रखती है, सुजलाम सुफलाम करा देती है। ऐसी सृष्टि नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा, पर्जन्य के द्वारा बनती है और बहुत ही हरी भरी होकर के फूल फल धन धान्य से संपन्न ऐसी पृथ्वी इस पानी के द्वारा दिखाई देती है। अलग अलग वनस्पति, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसके फूल फल, तना आदि, ये सब जीव सृष्टि को बढ़ाने के लिए, उसकी निरंतरता रखने के लिए कारण बन जाते हैं और उसी अन्न से सब प्राणी मात्रों का, भूत मात्रों का जीवन चलता है। उसमें प्रवाह है। वृक्ष वनस्पतियों में भी प्रवाह है। बीज से अंकुर, अंकुर से फिर पत्ते, फिर टहनियां, शाखाएं, तना, जड़े, अलग अलग अवयव बनते जाते हैं और बड़ा वृक्ष बन जाता है। उससे फिर अलग अलग फूल फल और फलों में फिर बीज, ये सब निरंतर चलता है। उन बीजों से फिर वृक्ष, ऐसा साइकिल चलता है, चक्र चल रहा होता है। वैसे प्राणी मात्रों का भी चक्र चलता है। एक साथ में उत्पत्ति होती है, उनका पोषण भी होते रहता है और वो नष्ट भी होते जाती है, फिर नए निर्माण भी होती है। यानी निरंतरता से ये चक्र, ये प्रवाह चलता रहता है। उसमें मृत्यु भी है और जन्म भी है, उसमें स्थिति भी है। ये सब साथ में चल रहा होता है। हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे चलता है, कब चलता है, और इसलिए हम उनको शाश्वत मान बैठते हैं कि ये चल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब विचार करते हैं, इसमें जो मानव जन्म है वह सब बातों का विचार करता है, सारा सार विवेक वो कर लेता है। नहीं करता है तो करना चाहिए, और करना ही उसकी विशेषता है। जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, बचपन से लेकर के अब तक और अब से आगे हमारा जीवन चलेगा, उसमें परिवर्तन होगा। अलग अलग शक्तियां, क्षमताएं उसमें समाहित होगी। उन शक्तियों का जो सही उपयोग जानता है वह इस सब को जान सकता है और अपने जीवन के ध्येय को भी वो जानता है, जान लेता है।
उसमें जो भी सामान्य रूप में जाना जाता है वो वस्तु भोग्य है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जिसकी प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है, वो विशेष रूप से जानती है कि इसका कैसे उपयोग किया जाए, इसका विनियोग कैसे किया जाए। ऐसा जानने वाला वह अपने जीवन का विशेष रूप से उपयोग करता है। उसके जीवन में जीवन विकास सही अर्थ में दिखाई देता है। हमारे जीवन में हम वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, वह वस्तु उसका भी विनियोग अच्छा होना चाहिए। हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तेल आदि पदार्थ भी लगाते हैं। जो उसका सही उपयोग जानता है वह अच्छी तरह से जी पाता है, उसका जीवन ऐश्वर्य संपन्न दिखाई देता है। अपने शरीर का भी सही उपयोग, अपनी इंद्रियों का भी सही उपयोग जो करता है वह भी ऐश्वर्य संपन्न लगता है। वह अपने जीवन का सही उपयोग कर लेते हैं। ये जो जानता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसकी कितनी महत्ता है और उसकी मर्यादाएं क्या है, ये जो जानता है वह सही अर्थ में जानता है। उसका जीवन सही मोड़ ले लेता है। वह अपने जन्म को, अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन में जो भी हम करना चाहिए वह करने के लिए भी वो तत्पर रहता है, क्योंकि उसने समझा, बुद्धि का उपयोग किया, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग, ये उसकी खासियत है। जो अपने पास रहे हुए वस्तुओं का, पदार्थों का और अपने खुद का शरीर और इंद्रियों का सही उपयोग जानता है, वह अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना देता है। उसमें सुगंध आ जाती है। फिर भी सुंदर जीवन, सुगंधी जीवन वो किसने दिया है वो भी वो मानता है, जानता है और उसको समर्पित कर देता है। हर एक को यह जीवन मिला है, लेकिन और उसको श्रृंगारित करते हुए जो देता है वह बहुत ही बढ़िया मानना चाहिए। जिसने वो दिया है उसको और सुंदर बनाकर देना और सुगंध डाल के देना, ये उसकी खासियत बन जाती है और वह भगवान को भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये बेटा है, ये वस्तुओं का, पदार्थों का, अपने खुद का, शरीर का, इंद्रियों का सही उपयोग जानता है और वो किधर कैसे उपयोग करना है ये जानकर वह सही लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ऐसा जीवन देने वाले, उसके लिए प्रेरणा देने वाले हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, उनको हम याद करते हैं। माता पिता, आचार्य, इन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता पूर्वक हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।